तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है लगभग 40 मिनट की वीडियो में। अभी आज पढ़ेंगे वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें कवर करेंगे अपना रे डायग्राम और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स, फिर उनका यूजर्स पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जो भी कुछ आता है अपना मैग्निफिकेशन उनको कवर करेंगे और बाकी का जो पोर्शन होगा रिफ्रैक्शन उनको वीडियो के पार्ट 3 में कवर करेंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे दी हुई है, तो वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो आई होप कि यदि आप वीडियो का पार्ट 2 देखने आए हैं यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, तो जाहिर सी बात है आप फर्स्ट पार्ट को देख के आ रहे हैं, क्योंकि यदि नहीं देखे होंगे तो फिर सेकंड पार्ट मतलब ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात और जितना हो सके चीज़ों को डेप्थ में जाके समझना और समझाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। अब रे डायग्राम के लिए कुछ रूल्स आते हैं, मतलब पहले रे डायग्राम्स का रूल समझेंगे। जब आप रूल्स को समझ जाएंगे, लगभग 4 रूल्स हैं, यदि उनको समझ लिए तो फिर आप जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है उसको चुटकी में करने लगेंगे। तो यदि रूल पे जाएं उससे पहले कुछ चीज़ें बतानी थी जो कि आपका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग कर दें। तो ये था कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी कोई रे, जो आपकी लाइट की रे है, कहीं इन्फिनिटी से आती है, ठीक, इन्फिनिटी बोले तो किसी लंबे दूर के सोर्स से, तो वो हमारी जो होती है उनको हम पैरेलल लेते हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। जैसे यदि इधर कोई हमारा एक मिरर है, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा पोल था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बोलने का मतलब है यदि हम बोल रहे हैं कि आपके पास कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कहीं ऐसे आएगी, ऐसे नहीं, उसको हम लेंगे किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इसको लेंगे, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। ओके, और उससे भी बात ये था एक कि जो हम रे डायग्राम बनाते हैं ना या फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज करते हैं, तो वैसे तो हमें पता है कि एक मतलब एन नंबर की लाइट आती है, लाइट की रे आती है, बोले तो बहुत ज़्यादा नंबर में, बट हमें पढ़ना क्या है, केवल 2 रे से काम समझेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है वो तब होता है जब आपकी 2 यानी कि लाइट रे आपस में मिट करती हैं। तो यदि ज़्यादा लेके पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा और डायग्राम को मतलब दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम केवल 2 लाइट रे को लेकर के समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना फर्स्ट रूल। ओके, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट कहता है कि जब भी कोई लाइट रे आपकी इन्फिनिटी से आती है या फिर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी थी ना ये, तो बोल रहा है कि जब भी कोई आपकी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के गुजरती है, तो जब रिफ्लेक्शन उसका होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आइए दिखाते हैं। चीज़ों को आप अपने खुद से नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि सब कुछ लिखना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। तो हम बोलेंगे और आप लिखते रहिए, क्योंकि यदि साथ साथ काम करेंगे तो थोड़ा एक रिदम बनेगा, तभी कुछ होगा आगे, ठीक। तो हम भी कुछ मेहनत करें, कुछ आप भी करिएगा। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, पहले नोट डाउन करिए फिर बता रहे हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लिखिए व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब आइए इनको समझते हैं दोनों मिरर को लेकर के। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, फर्स्ट रूल हम क्या बोले हैं, इनको थोड़ा दिखा देते हैं। ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल, इधर आपका पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ये समझना है तो प्लीज़ आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख के आइए, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से सब कुछ समझे थे, कैसे क्या होता है, कौन सा मिरर होता है, किधर से आती है रे, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आप देख चुके होंगे। तो आइए इधर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या बोले कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है किसके, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो बोले हैं कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो बोलेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, तो कहाँ से पास होगी, आपकी प्रिंसिपल फोकस से होगी, ठीक। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है।
ये था हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो ये मतलब अभी रूल समझा रहे हैं, जब इमेज कब बनाएंगे तब आपको दो दो रे लेकर के बनाएंगे इमेज कहाँ बन रहा है। तो फर्स्ट रूल ये था कि जब, अब थोड़ा सा कॉन्वेक्स पे भी समझ लीजिए। तो कॉन्वेक्स केस में यही हमारी लाइट रे आ रही है कहाँ से, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, तो बोलेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब बोलोगे उधर यहाँ कहाँ जा रहे हो, तो भाई यदि पार्ट फर्स्ट देख लें, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो हम बात किए थे कॉन्वेक्स मिरर में मतलब यदि इधर से मैच करेंगे तो नहीं कभी मैच होगा, तो हम पीछे आके इसको जोड़ते हैं तो कहाँ आएगा हमारा, बोलेंगे यहाँ आएगी। तो ये हमारी डॉटेड पॉइंट वाली लाइन है, तो मतलब दिख रहा है ना कि हाँ कहीं ना कहीं आके फोकस पे मिल रही है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। इसको नोट डाउन कर, पहले आई होप की डिफिनेशन आप नोट डाउन कर लिए हैं, तो डायग्राम को भी नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपना सेकेंड रूल की तरफ। एक बार और देख लीजिए, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो मतलब कि वो आपके प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है। ओके, अब आइए रूल नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा वो। तो बोलेंगे इसमें कि व्हेन लाइट रे passes through principal focus after reflection it emerges parallel to the principal axis। लिखिए पहले, when light ray, हम इधर डायग्राम बना रहे हैं, आप लिखते रहिए। when light ray passes through principal focus after reflection it parallel to the principal axis। रूल नंबर सेकंड क्या था हमारा, कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट करती है, यानी कि यहाँ से पास होती है, तो कहाँ से बोलेंगे, ऐसे कहीं। ये हमारी कोई लाइट रे है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ठीक, ये हमारी इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो कहने का मतलब कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसके पैरेलल आ जाएगी। ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। सेम इसी का उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे हम पैरेलल लाए थे तो प्रिंसिपल फोकस से काटी थी, अब यहाँ हम फोकस ला रहे हैं तो प्रिंसिपल पैरेलल आ गई। ठीक, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो रूल क्या है कि जब प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ये हमारी इंसिडेंट रे है, अभी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये फोकस से पास कर रही है। ठीक, तो ये था हमारा रूल नंबर 2। यदि नहीं नोट डाउन किया तो फिर से नोट डाउन करिए कि व्हेन लाइट रे फॉल, या फिर व्हेन लाइट रे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों आपको इधर कॉन्वेक्स से इधर कॉनकेव, ये दोनों डायग्राम आप बना लीजिए। तो चलते हैं अपना अब रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि व्हेन a light ray passes through center of curvature after reflection it reverts back in the same direction। फिर से लिखिए, when incident ray passes through center of curvature after reflection it reverts back in the same direction। ठीक, जब हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब इंसिडेंट होती है या फिर पास होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो आइए इनको ड्रॉ करके देखते हैं। क्या कह रहा है कि जब हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, बोले तो यहाँ से, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से मतलब पास हुई। अब थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए सीधा लाइन स्ट्रेट करना, बट आप स्किल से करिएगा, थोड़ा अच्छा आएगा। तो हमारी इंसिडेंट रहे। ठीक, अब क्या बोला कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिवर्स बैक इन द सेम डायरेक्शन, या फिर सेम पाथ। इधर से हमारा आया इंसिडेंट, अब सेम इसी पाथ में आपका रिवर्स हो गया। तो ये हमारा है रूल नंबर 3। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारी इंसिडेंट रे, अब रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी डायरेक्शन में चली गई। ये कौन सा हमारा है? कॉन्वेक्स। ये क्या हमारा? कॉनकेव। ओके, फिर से नोट डाउन करिए एक बार कि व्हेन लाइट रे passes through center of curvature after reflection it reverts back in the same direction या फिर in the same path। कहने का मतलब है कि जब भी आपकी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पे वापस रिवर्स बैक हो जाती है। ठीक, अब चलते हैं अपना रूल नंबर 4 की तरफ। इसके बाद टाइम देंगे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि जब हमारी इंसिडेंट रे डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल ये जो आपका पोल है, व्हेन व्हेनेवर इंसिडेंट रे डायरेक्टली फॉल ऑन पोल, यानी कि आपको जो पोल है इस पे जब आपकी लाइट डायरेक्ट मतलब फॉल कर रही है तो वो आपका लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में देख के आ रहे हैं। फिर से लिखिए कि व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू पोल, ठीक, व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए समझते हैं हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही वाला तो था ना, ये आपका नॉर्मल था, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड ये तो कई मिरर था। ये हमारा कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। तो कह रहा है कि जब आपकी इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे गिरेगी आके तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर देगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आपका था इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि अब आइए थोड़ा सा कॉन्वेक्स समझ लेते हैं। तो इसका भी सेम वही चीज़ होगा। क्या कह रहा है? पोल पे गिरी और सेम वही अपना रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर दिया। आई होप कि नोट डाउन कर चुके होंगे, तो वीडियो को पॉज करके यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए एक बार। तो चलिए अब देखते हैं अपना केसेस। टोटल आपके पास कॉन्केव मिरर के केस में आपके पास 6 केसेस हैं, वहीं कॉन्वेक्स के केस में आपके पास 2 केसेस हैं। और पहले बता दें, खुशी की बात यह है कि आपको रटना नहीं है या फिर ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो केसेस हैं आपको ना क्वेश्चन में अपने आप दी हुई होंगी, तो इसलिए बस ध्यान से सीखिएगा मतलब कहना क्या चाहता है, ठीक ना? तभी मतलब आप डायग्राम को बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, अब केस का लिए पढ़ते हैं। तो जानते हैं कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है वो तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे पोल वगैरह कुछ था ना, मतलब आगे पीछे वगैरह जो भी कुछ होता है उसी का हमें इमेज बनाना होता है। तो यही केस दे रहा है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो फिर इमेज कैसा बनेगा। तो पहले केस समझिए फिर इमेज आगे बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। आइए एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं किसका? कॉनकेव मिरर का। ठीक, ये हमारा पोल, फोकस एंड सेंटर। क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहीं हमारा इधर, यानी कहीं बहुत दूर पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है। दूर बोले तो मतलब इससे कहीं बाहर होगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर कहीं है। ठीक, तो कह रहा है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा? इन्फिनिटी के पास होगा। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है इधर मतलब कहीं। अब सेकेंड क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द सेंटर। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे ना होकर के सेंटर के पीछे है। जैसे हमारे सेंटर है, ये इसके पीछे इस बार ऑब्जेक्ट है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन सेंटर। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? कहेंगे सेंटर पे, बोले तो यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर और फोकस के बीच में कहीं यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन फोकस। इस बार ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? फोकस पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे गया, कहाँ पे? फोकस और इस पोल के बीच में। तो ये तो था हमारा केस इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर।
अभी टाइम देंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, इस बार ऑब्जेक्ट हमारा इधर कहीं है, बोले तो एट इन्फिनिटी पे। सेकेंड क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट पोल और कहाँ खड़ा है, इन्फिनिटी के बीच में कहीं इधर बोल सकते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे टोटल केस। अब इनको रटना आपको नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, फिर उसके हिसाब से आपको इमेज बनाना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपना देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इन केसेस को आगे रख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं अपना फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे अपना कॉनकेव मिरर, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में आपको पता होगा कि जो केस नंबर 1 क्या कह रही थी, यदि नहीं पता है तो आगे नोट्स अपना निकाल लीजिए। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है केस नंबर 1 कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। उससे पहले एक चीज़ पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या फिर कोई भी हमारी रे जो है इन्फिनिटी से आएगी, तो उसको हम क्या मानते हैं कि हमारा जो रे होगा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इतना याद है ना, क्योंकि इसको पहले हम लोग बात कर चुके थे। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, इधर कहीं। तो क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमारे जो लाइट रे जो निकलती हैं इन्फिनिटी से, तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। तो ठीक है, आ गया आपका। अब रूल नंबर 1 निकालिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है, नोट्स होगा तो आगे निकाल लीजिए। तो ये कहता है कि जब भी हमारी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, तो बोलेंगे फोकस से। ठीक, हमारी लाइट रे फोकस से पास हो गई। अब ये भी तो जानते हैं कि हमें रे डायग्राम तो समझ लिए हैं, हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस की जरूरत पड़ती है। वो क्यों, क्योंकि आपस में जब भी आपके रे बाइसेक्ट करते हैं या फिर कहीं एक जगह कट करते हैं तो वहीं पे हमारा इमेज बनता है। इसलिए हम क्या लेंगे, 2 रे लेंगे। ठीक, तो एक रे हमारी ये हो गई और एक रे कहीं इधर से ले लेते हैं। तो ये हमारी इंसिडेंट रे और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, बोलेंगे फोकस से। तो हमारा इमेज कहाँ बनने वाला है, तो बोलेंगे कहाँ कट कर रहा है, तो बोलोगे फोकस पे कट कर रहा है। तो ठीक है, हमारा इमेज कहाँ बन गया, एट फोकस। अब थोड़ा सा ये चीज़ लिख लें इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो इमेज हमारा कैसा है, रियल, वर्चुअल, क्या है, तो बोलेंगे हमारा इमेज रियल है। अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इमेज हमारा क्या हो जाएगा, रियल, फिर बोलेंगे डिमिनिस्ड, और ठीक है। अब आइए समझते हैं कि हमारा इमेज जो है रियल कैसे है। तो रियल को पहचानने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि जब आपका इमेज, जब पॉलिश सरफेस है ना, इसके आगे जब बनेगा, रे डायग्राम जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो जब इसके आगे बनेगा तो बोलेंगे हमारा जो इमेज है रियल इमेज है। वहीं एक चीज़ और पहचानने का तरीका है कि जब हमारी ये जो लाइट रे हैं एक्चुअल जब कट करती हैं एक्चुअली में, तब हमारा बनता है रियल इमेज। और वहीं जैसे बात कर रहे थे कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, तो हमें लगता था ना कि हाँ यहाँ मीट कर रही है। तो जहाँ लगता है मतलब एक्चुअली तो मीट नहीं करती हैं, बट ऐसा अपीयर होता है कि यहाँ मीट कर रही है, तो उस केस में हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। अभी आगे कहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो इमेज बना है रियल बना है और डिमिनिश्ड बोले तो बहुत ही छोटा बना है। ठीक, इतना क्लियर है ना। रियल क्यों, क्योंकि पॉलिश सरफेस के आगे बना है और एक्चुअल रे इसको कट कर रही हैं। ठीक, अब आते हैं अपना सेकेंड केस की तरफ। तो केस नंबर 2 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ है, बोलेंगे सेंटर के पीछे कहीं, इधर इधर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम ले लेते हैं अपना इन्फिनिटी वाला। तो पहली बात कि हमारे यहाँ से कोई एक लाइट रह जाएगी, ठीक, जा रही है इसके हेड पोर्शन से, तो बोलेंगे जब वो लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा फोकस पे कट करती है। ठीक, फोकस से हमारा पास हो गई। सेकेंड अपना लाइट रे कहाँ से लेंगे अपना, तो बोलेंगे हम ले रहे हैं इसको सेंटर से।
सेकेंड रॉयल्टी हमारी कहाँ से जा रही है, बोलेंगे सेंटर से। अब आप इसको थोड़ा स्केल से बनाइएगा, क्यों? क्योंकि रे डायग्राम है तो आपको स्केल का यूज करेंगे तो जो लाइन है क्लियर दिखेंगे। तो यहाँ थोड़ा स्केल नहीं है तो इसलिए हम हाथ से ड्रॉ करें, थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि एक हमारी लाइट रे कहाँ से गई, सेंटर से पास हो गई। तो अब ये भी तो जानते हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कि जब कोई भी लाइट रे सेंटर से पास करती है तो क्या होता है, वो उसी डायरेक्शन में रिवर्स बैक हो जाती है। तो मतलब यहीं कहीं इधर से आपका रिफ्लेक्शन के बाद बैक हो गई। तो बोलेंगे हमारी लाइट रे कट कहाँ कर रही है, तो बोलोगे हाँ यहाँ कट कर रही है। ठीक, तो हमारा इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे। अब इसका कुछ क्राइटेरिया लिखते हैं कैसे हमारा इमेज बना है। तो बोलेंगे रियल, रियल क्यों, इसके आगे बना है। सेकेंड बोलेंगे इसकी साइज देखें तो स्मॉलर है, स्मॉलर। एक चीज और क्या है, इन्वर्ट बना है। इन्वर्ट बोले तो उल्टा। ठीक, क्यों? इसका हेड देखिए किधर है, तो बोलेंगे ऊपर है। इसका हेड कहाँ है, नीचे को बना है। तो इसलिए हमारा इमेज रियल, स्मॉल और क्या बना है, इन्वर्ट बना है। इतना नोट डाउन करिए, केस 1 केस 2, फिर चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना अब केस नंबर 3 की तरफ। तो क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन सेंटर। इस बार ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बोलेंगे सेंटर के पास, ऑन सेंटर, सेंटर पे। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं अपना रे। तो इसके एक हेड से निकलेगा रे। ठीक, अब जानते हैं कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के पास, फोकस से आपको कट कर देती है। ठीक, सेकेंड रे इसके निकालते हैं फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल एक्सिस के पार गई। तो हमारी लाइट कहाँ रे मीट कर रही है, तो बोलेंगे जहाँ कट कर रही है। तो कहाँ कट कर रही है, तो यहाँ पे। हमारी लाइट रे जहाँ रिफ्लेक्शन के बाद कट कर रही है वहीं पे हमारा इमेज बनता है। तो इमेज कैसा बन गया, यहाँ कहीं। आइए इसका नेचर लिख लेते हैं। तो बोलेंगे रियल, स्मॉल एंड इनवर्ट। अब आते हैं अपना केस नंबर 4 की तरफ। क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। इस बार आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है। तो कहीं यहाँ है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट गया आपका पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को पास कर दिया। सेकंड बनाते हैं आपका सेंटर से पास किया। थोड़ा सा इसको टेढ़ा बन गया है ये वाला। तो सेकेंड रे इसके सेंटर से पास कराते हैं, आफ्टर सेंटर को पास करिए। ये आप एक्चुअली यहाँ कट कहीं कर रही है, इसके बीच में ही। तो अब देखिए आपका लाइट रे कहाँ कट की है, तो बोलेंगे हाँ यहाँ पे। तो आपका इमेज कैसे बनेगा, इधर कहीं। तो नेचर लिख लेते हैं। तो बोलेंगे रियल, लार्ज एंड इनवर्ट। इसको बस समझ लेते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर और फोकस के बीच में है। एक लाइन आपका पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गए। सेकंड हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर से। तो वो भी आपको जानता है कि जब सेंटर से हमारी लाइट पास होती है तो रिवर्स बैक उसी डायरेक्शन में, उसी पाथ पे हो जाती है। यहाँ से हमारा रिवर्स बैक हो गई। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों ले आपकी मिट की, इसलिए आपका इमेज यहाँ पे बना। तो देख रहे हैं इसके कंपेयर में यहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्ट इसलिए लार्जर है, और इधर बना है तो रियल है, और उल्टा बना है तो इन्वर्ट है। आई होप क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपना केस नंबर 5 एंड 6 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना केस नंबर 5। 5 क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन फोकस। इस बार ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, तो बोलेंगे फोकस के पास। इधर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा एट फोकस। ठीक,
ठीक, ये हमारा फोकस है। सेकंड हमारी तो मीट कहाँ कर रही है रे, इधर मीट कराएंगे तो थोड़ा सा बढ़ते जाएगा इधर, तो बोलेंगे इस बार हमारा कहाँ ऑब्जेक्ट बनने वाला है, एट कहीं इन्फिनिटी पे, रियल, इनवर्ट एंड, ठीक, क्या बोला ऑब्जेक्ट लाइन पैरेलल गई है जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको निकाल लीजिए सारा चीज समझ में आएगा। सेकंड हमारी सेंटर से पास हुई है तो वो आप इमेज क्या हो गया, रियल, इनवर्ट और एट इन्फिनिटी। फिर आती है हमारे, इस बार आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो कहीं इधर, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, फोकस से पास होगा, ठीक, फिर उसके आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम उसी पाथ पे रिवर्स बैक, ऐसा ही ऊपर जाएगा ना, तो इधर कहीं देखें तो एरिया है तो इधर कहीं ना कहीं जाने के बाद ऐसे इधर कहीं मीट कर जाएगी, इधर कहीं हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। इस बार इमेज हमारा क्या होने वाला है, वर्चुअल एंड इन लार्ज। आपका पॉलिश सरफेस, इधर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था बट इमेज हमारा कहाँ बना है, पीछे इसके, तो हमें लग रहा है पीछे कहीं मीट कर जाएगी, आगे नहीं की है तो इसलिए हमारा स्ट्रेट है। वही बात करें इनलार्ज तो इसके कंपेयर में आपका इमेज इनलार्ज है तो जाएगा, तो दे देगा आपको केस कि कुछ केस है इसके ऊपर आपको बताना है कि इमेज हमारा कहाँ, तो मतलब इसके ऊपर आपसे लगभग 2 से 3 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, 1 नंबर इस पे दे देगा नेचर बताने के लिए। समझ में आ गया है तो चलते हैं केस देखें किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो वीडियो पॉज करके इतना पहले, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट केस क्या कहती है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी पे होगा, वहीं दूसरी केस कहती है होगा। चलिए ट्राई करते हैं अपना, अब रे डायग्राम तो आता ही होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी आती है तो क्या होती है हमारी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इसके पैरेलल आती है कि इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेस की जरूरत पड़ती है। और क्या होता है हमारा कि जब कोई लाइट रे काम मिट करती है, यानी कि कहाँ से पास करती है बोलेंगे, फोकस से, तो ये तो तो मैं लाइट रे को डाइवर्स कर देगा, तो देखिए कहाँ जाएगी आपकी लाइट रे, धीरे बढ़ती जा रही है दूर की तरफ,
तो क्या होगा, इधर का इमिट तो करेगी नहीं, तो कहाँ करेगी, बोलेंगे फोकस एमिट करे जो कि एक इमेजिनरी है। तो इसको नेचर लिखें तो बोलेंगे नेचर इसका क्या होगा, लार्ज, नहीं स्मॉलर, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, इन कहीं बीच में। तो ये रहा हमारा इन्फिनिटी और ये रहा हमारा पोल। तो इधर का हमारा ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं अपना रे डायग्राम। तो इसके हेड से एक लाइट रे निकालें। तो लाइट रे है कहाँ जाती है, जो कि पैरेलल आती है, तो बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस को कट करती है। से फोकस को पास करते हुए। सेकेंड हम बनाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी। तो ये भी पता है ना कि जब हमारी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाती है सेंटर को, तो हमारे सेम को मिला देते हैं किससे, सेंटर से। अब बताइए हमारी लाइट रे कहाँ मीट कर रही हैं, यानी कि पॉलिश सरफेस में, बोले तो मिरर के अंदर, यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट मीट। स्मॉल, तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर का केस नंबर। तो अब डिस्कस करते हैं अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जितना बोले उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछेगा और आपको टॉपिक दे देगा कि कॉन्वेक्स का यूज लिखिए या फिर कॉन्केव का लिखिए, या फिर कुछ दे देगा आपके पास कि ये मतलब इसमें किस मिरर का यूज किया जाता है। आइए उसी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बात करें कॉन्केव मिरर केस में, तो इसका यूज करते हैं हम टॉर्चेस एंड सर्च लाइट में। टॉर्च एंड सर्च लाइट में। सेकेंड आता है हमारा व्हीकल्स के हेडलाइट में। तो ये कुछ आपके यूजेस रहे। फर्स्ट हमारा क्या है कि इन द टार्चेस एंड सर्च लाइट में इसका यूज करते हैं, किसका, कॉन्केव मिरर का। सेकंड आता है हेडलाइट्स के व्हीकल के हेडलाइट में इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद डेंटिस्ट एंड सेविंग मिरर। अब थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। डेंटिस्ट के लिए मतलब क्यों यूज करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो इसलिए, जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट का इनलार्ज व्यू बना के देता है। तो बोले जितना हमारा छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसका कहीं ना कहीं बड़ा उससे इमेज बनाएगा। तभी तो हमारा डेंटिस्ट और ये जो सेविंग मिरर जो हमारे नाई लोग हैं उसको आपको मतलब इमेज मतलब बड़ा देख करके उससे अपना अच्छा खासा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज कहाँ होता है अपना, व्हीकल्स के विंग्स में। विंग्स ऑफ व्हीकल, बोल सकते हैं रियर व्यू मिरर। सेकेंड आता है हमारा पार्किंग लॉट में। अब थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं व्हीकल के हेडलाइट में, इसलिए क्योंकि ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये ऑब्जेक्ट का छोटा मतलब इमेज बनाता है। इसलिए यदि पीछे ट्रैफिक है या फिर पार्किंग है तो आपको चाहिए कि एक छोटे से मिरर में सारा चीज़ हम देख पाएँ। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका इमेज छोटा बनेगा। तो यहाँ से क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए और थोड़ा याद करिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं अपना मैग्नीफिकेशन की तरफ।
मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो मैग्नीफिकेशन हमें ये बताता है कि हमारा जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना बड़ा बन रहा है, यानी कि कितना मैग्नीफाई बन रहा है। तो इसको डेफिनेशन की बात करें तो ये बताता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आइए नोट डाउन करते हैं। बोलें तो हमारा कह रहा है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ, तो स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा सा यदि हायर पढ़ेंगे तो ये बताता है कि इमेज को हम भी ले लेते हैं, तो m इज इक्वल टू v बाई यू। ये भी आपका मैग्नीफिकेशन का ही फार्मूला है। तो ये रहा छोटा सा अपना टॉपिक मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ से भी आपको फार्मूला पूछ सकते हैं 102 नंबर में, या फिर क्वेश्चन दे देगा कि हाइट ऑफ इमेज इतना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है, तो बताइए मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो जब क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे तो इसको भी कर लेंगे वहीं पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट। वीडियो 3 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, तो जल्दी वहाँ पे जाकर के विजिट करिए, या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिए। लाइक डिसलाइक आपके हाथ में, बट सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।